Hello everyone, Vinita this side. I hope you all are doing fine. Yes, welcome to my channel. So I hope you are very fit and fine. And as you know, that we are going to start our video with the proper summary and the question answer of his first flight. So as we already know that we are having a chapter, two stories about flying. In that chapter, we do have two parts. So this is our first part, his first flight, in which one bird is there, एक seagull होता है और वो हमेशा क्या करता है, कोशिश करता है उड़ने की, बट उसको अपने अपने विंग्स पे, अपने फेदर्स पे इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता। उसी कॉन्फिडेंस के लैक होने की वजह से वो फ्लाई नहीं कर पाता। उसके पेरेंट्स, उसके यंगर ब्रदर एंड सिस्टर बहुत उसको कोशिश कराते हैं फ्लाइंग कराने की, उड़ाने की, उड़ने की, उनको मतलब मोटिवेट करते हैं, बट स्टिल ही वॉज इन फियर कि वो उड़ेगा तो उड़ नहीं पाएगा और वो गिर जाएगा। सो कैसे उसके पेरेंट्स उसको धमकी देते हैं कि उसको भूखा रखा जाएगा, उसको खाने के लिए कुछ नहीं दिया जाएगा, so that at least he should try to learn how to fly. So this is a story by Liam O. Haltry. So here we are having a glossary in which we are having some difficult words like ledge, a narrow horizontal shelf projecting from a wall or a cliff. Upbraiding, scolding karna, skim, to move lightly just about a surface. Heading, a soft finned sea fish. Preening, making an effort to maintain feathers. Weight, to sharpen. Or next is derisively, in a manner showing someone that he or she is stupid. Dizzy, uncomfortable feeling, मतलब बिल्कुल बेचैन रहना. Curvating, leaping like a horse, and banking, flying with one wing higher than another. उड़ना एक विंग से दूसरे विंग की कंपैरिजन पहले वाले विंग्स को ज्यादा ऊंचा उड़ाना. Okay, so what is the main event of the story? Like we can say that this is a summary. So the young seagull called to fly. यंग सीगल को बोला गया बार बार फ्लाई करने के लिए, उड़ने के लिए. सो वेरी कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. इट वॉज वेरी इजी, सब कुछ बहुत अच्छा है. ओनली यू हैव टू रीड सम पॉइंट्स एंड देन यू आर एबल टू मेक द आंसर्स प्रॉपरली. इट्स माई गारंटी विद यू. सो द यंग सीगल वॉज अलोन ऑन हिज लेज. वो अपने लेज पर बिल्कुल अकेला था. His two brothers and sister had already flown away, क्योंकि उसके जो दो भाई और उसकी बहन थी वो उड़ चुके थे ऑलरेडी. When he wanted to fly, he could not do so. अब चाहता तो वो भी था उड़ना, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाया. He was very much afraid of flying. उसको बहुत डर लगता था कि वो उड़ेगा तो वो गिर जाएगा, उसको हेड लूप हो जाएगा. तो उसको बहुत एक ना फियरलेस सा उसका एक जो है ना नेचर वो रहता था. His brothers and sisters flew. उसके भाई और बहन उड़ गए थे. But he failed to gather up the courage. लेकिन वो हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था कि वो कैसे उड़े. He was really very sad. वो बहुत ज़्यादा sad था. His father and mother came near him. उसके मम्मी और उसके पापा उसके पास आए. They called him to fly. उन्होंने कहा, उन्होंने बोला उसको उसको फ्लाई करने के लिए बोला. दे इवन रिवोक्ड हिम. इवन कि वो उसके ऊपर मतलब गुस्सा हो गए और उसको धमकाने लग गए. दे थ्रेटेंड दैट इफ ही डिड नॉट फ्लाई, उन्होंने उसको डरावा दिया अगर वो नहीं उड़ेगा ना, ही वुड डाई ऑफ हंगर देयर, तो यहाँ वो भूख से मर जाएगा. बट ही कुड नॉट इवन मूव, लेकिन वो फिर भी नहीं हिला. हमारे पेरेंट्स भी ऐसे होते हैं एंड सो मेनी टाइम्स वी ऑल्सो फेल्ट द सेम कि वी आर वेरी अफ्रेड कि मुझसे ये नहीं होगा, मुझसे ये नहीं होगा. तो फिर हमारे पेरेंट्स हमें थोड़ा सा डांटते हैं या हमें समझाते हैं. तो अगर पेरेंट्स हमें किसी चीज को लेके पनिशमेंट दे रहे हैं और हमें डांट रहे हैं तो डजंट मीन कि वो अपना फ्रस्ट्रेशन हम पे दिखा.
That is the only way to give punishment to a student or to a child, is only and only make his career best. पेरेंट्स हमेशा अपने बच्चे का करियर बहुत अच्छा बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए अगर उनको किसी पनिशमेंट का भी सहारा लेना पड़ता है तो वो जरूर लेते हैं। दैट्स इट, नथिंग एल्स। तो यहाँ पर यंग सीगल के साथ भी यही था। उसके पेरेंट्स ने उसके मन में एक डर बिठा दिया कि अगर वो नहीं उड़ेगा ना तो वो यहाँ भूखा मर जाएगा, क्योंकि हम तो उसको कुछ कलेक्ट करके ला के देंगे नहीं। द यंग सीगल कांट फ्लाई। दैट वॉज 24 hours ago, 24 घंटे पहले की बात थी। सिंस देन नो वन हैड कम नियर हिम, उसके पास कोई भी नहीं आया। इवन उसकी मदर, उसके फादर, उसके ब्रदर्स, उसकी सिस्टर, कोई भी नहीं आया। ही हैड वॉच्ड हिज पेरेंट्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर फ्लाइंग। वो बहुत देर तक देखता रहा। His parents had been perfecting his brothers and sister हाउ टू डाइव फॉर फिश। उसके जो मम्मी पापा थे ना, उसके जो पेरेंट्स थे, वो उसके भाई को और उसकी बहन को सिखा रहे थे, उसको परफेक्ट कर रहे थे कि फिश को पकड़ने के लिए डाइव कैसे करना। दे कॉल्ड हिम टू फ्लाई, वो उसको बोल रहे थे उड़ने के लिए, बट ही कुड नॉट, लेकिन वो फिर भी नहीं कर रहा था। हीट इंक्रीजेस। The sun was rising in the sky and he felt the heat because he had not eaten since the previous night, क्योंकि 24 hours ऑलरेडी डन हो चुके थे और उसके पास अब खाने के लिए कुछ था नहीं। उसके पेरेंट्स ने उसको बोल दिया कि हम कुछ कलेक्ट करके ला के नहीं देंगे। तो एक तो धूप बहुत तेज थी और एक रीजन ये भी था कि उसने कुछ खाया भी नहीं था, इसलिए उसको बहुत ज्यादा अजीब लग रहा था। सो मदर रीचेज नियर हिम विद फूड। अब फाइनली क्या हुआ, जब उसकी मम्मा ने देखा कि वो बहुत ज्यादा बेचैन हो रहा है और उसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही, द यंग सीगल क्लोज्ड हिज आई स्टैंडिंग ऑन वन लेग। वो एक टांग पर खड़ा हो गया आंखें बंद करके। ही हैड द अदर लेग हिडन अंडर हिज विंग, और उसने अपनी दूसरी टांग को अपने पंख के नीचे छुपा लिया। ही प्रिटेंडेड टू स्लीप, वो ऐसे प्रिटेंड कर रहा था कि वो सो रहा है, बट हिज पेरेंट्स डिड नॉट लुक एट हिम, लेकिन उसके मम्मी पापा उसकी तरफ देख भी नहीं रहे थे। However, his mother was looking at him. फिर भी थोड़ी देर बाद जब उसकी मम्मा ने उसको देखा, he saw her tear at a piece of fish at her feet. जब उसने थोड़ी देर बाद अपनी मम्मा को देखा तो उसने देखा कि वो अपने पैरों से फिश के पीसेस को फाड़ रही है, फिश को पीसेस में फाड़ रही है। सो ही गेव आउट अ साउंड टू गेट इट। उसने कुछ आवाजें दी, वो चाहता है कि वो फिश जो है वो उसको मिल जाए। हिज मदर रिप्लाइड इन अ साउंड, उसकी मदर ने भी उसको एक आवाज निकाल के रिप्लाई किया और उसकी तरफ देखा। हिज मदर पिक्ड अ पीस ऑफ द फिश, उसकी मम्मा ने क्या किया, एक पीस लिया फिश का। शी फ्लू अक्रॉस टू हिम विद इट, और उसके साथ उड़ गई। अब उड़कर उसके पास आ गई। ही लर्न आउट टैपिंग द रॉक विद हिज फीट, उसने वहां सीखा कि पत्थर से अपने पैरों को कैसे टैप करते हैं। His mother flew across trying to get nearer to him. उसकी मदर ने जब फ्लू किया उसकी तरफ आई, वो जब उसके पास आने की कोशिश कर रही थी, द साइट ऑफ फूड मेड हिम बैड। तो उसने देखा कि मम्मा आ रही है और मम्मा के पास तो फिश है, तो उस दृश्य को देखकर, उस खाने को देखकर वो लगभग पागल ही हो गया। बट ही कुड नॉट गेट एट इट, लेकिन वो उसको पा नहीं सकता था। अब उसने क्या किया, एकदम से डाइव किया फूड के लिए। द सीगल वेटेड अ मोमेंट इन सरप्राइज, एक क्षण वो बिल्कुल सरप्राइज, आश्चर्यजनक हो गया। ही वंडर्ड व्हाई हिज मदर डिड नॉट कम नियरर, वो हैरान था कि उसकी मम्मा उसके पास क्यों नहीं आ रही। ही वाज सो मैड विद हंगर दैट ही डाइव्ड एट द फिश, वो इतना पागल हो गया भूख की वजह से कि वो फिश के ऊपर डाइव कर दिया उसने। ही फेल outwards with a scream and downward into space. उसको ऐसा मतलब फील हुआ, उसने मतलब चिल्लाहट सी की। His mother had swooped upward, उसकी मदर ने मतलब ऊपर की तरफ उसको देखा। As he passed beneath her, he heard the swish of his wings. उसने जैसे ही साथ भाई सांस ली तो उसने सुना कि उसके जो पंख है ना
वो स्विश कर रहे हैं, यानी कि मतलब फड़फड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। सो फ्लाइट बिगन, अब उसके विंग्स में एक अलग सा जोश आ गया। देन अ ग्रेट फियर कॉट हिम, हिज हार्ट स्टूड स्टिल, उसने अपने डर को पकड़ के रखा और हिज हार्ट, उसने दिल को मजबूत किया। ही कुड हियर नथिंग, वो कुछ भी नहीं सुनता था। बट इट ओनली लास्टेड अ मोमेंट, लेकिन बिल्कुल अंत के एक मोमेंट में, द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग्स, मतलब स्टार्टिंग का एक मोमेंट था जब उसको कुछ नहीं सुनता था, बट द नेक्स्ट मोमेंट उसने अपने विंग्स को स्प्रेड आउटवर्ड, उसने महसूस किया कि उसके पंख जो है वो बाहर की तरफ फैल रहे हैं। He felt the wind rushed against his breast feathers. उसने महसूस किया कि कैसे जो हवा है वो उसके पंखों से टकरा रही है। Then it rushed under his stomach. पेट से टकराती हुई विंग्स की तरफ आते हुए। He was not falling headlong now. अब उसको चक्कर नहीं आ रहा, अब उसको ऐसा महसूस नहीं हो रहा कि मैं गिर जाऊंगा या all that. So he was soaring slowly downward and upward. अब वो धीरे धीरे कोशिश कर रहा था ऊपर नीचे आने की। And he was no longer afraid. और अब उसके बाद वो बिल्कुल भी नहीं डरा। So joy of flight, the seagull gave out a joyous scream. अब उसने देखा कि मुझे तो उड़ना आ गया। अब हम एक चीज को लेके बहुत ज्यादा सफर करते हैं, हमें वो चीज नहीं आती, बट अचानक से ऐसे होता है हम उस चीज को करते 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 प्रैक्टिस करते करते बहुत अच्छे से सीख जाते हैं। सो at that moment, same situation is with seagull. Now he was very completely happy because now he completely knew about the flying structure. So the seagull gave out a joyous scream. अब वो बहुत खुशी से चिल्लाने लग गया। He soared higher, calling गा गा गा, मतलब बहुत तेज आसमान में चिल्लाता हुआ उड़ रहा था, गा गा गा, और उसकी मदर उसके अपनी उसी की आवाज में आंसर दे रही थी। Then his father flew over him screaming. Then he saw his brothers and sister flying around him. अब उसके जो फादर थे वो चिल्लाते हुए वो भी उड़ गए। उन्होंने देखा कि उसके जो भाई और बहन है ना वो भी उड़ रहे हैं वहां पर। They were roaring and diving. वो दहाड़ भी रहे हैं और डाइव भी कर रहे हैं सी में। So the scene around. Then he completely forgot that he had always been able to fly. अब वो बिल्कुल इस बात को भूल चुका था कि कभी ऐसा भी टाइम था जब उसको उड़ना नहीं आता था। He commanded himself to dive and soar. उसने खुद को कमांड दिया कि कैसे डाइव करना है और कैसे फ्लाई करना है। So he was near the sea now, flying straight over it. अब वो सी के समुंदर के बिल्कुल पास है और बिल्कुल सीधा उड़ता रहता है। He saw vast green sea beneath him. अब वो महसूस कर सकता है अपने नीचे के वो हरे से समुद्र को। And his parents, his brothers and sister had landed on this green surface of water ahead to him, and they were calling him to do the same thing. वो उसको मतलब बार बार बुलाते हैं और वो अब इकट्ठे एक ही सरफेस पे रहते हैं और उनका पर्पस सिर्फ यही होता है, हाउ टू डाइव टू द फिशेस एंड हाउ टू फ्लाई. So lands on the surface of the water. He dropped his legs to stand on the green sea. अब वो क्या करता है, समुंदर पे अपनी टांगों को जो है वो ड्रॉप गिराता है, बट हिज लेग संक इनटू इट, लेकिन उसकी जो टांगे होती है वो डूबती रहती है. ही क्राइड विद फियर, वो डर से बहुत ज्यादा रो रहा था. ही ट्राइड टू रेज अगेन फ्लैपिंग हिज विंग्स. अब वो कोशिश कर रहा था दोबारा से अपने विंग्स को फ्लैप करने की, बट ही वॉज टायर्ड एंड वीक विद हंगर. लेकिन अब जो सिचुएशन क्या थी कि वो बहुत ज्यादा डर रहा था, बहुत ज्यादा थका हुआ था और वीक था, तो वो उड़ नहीं पा रहा था. बट हिज फीट सैंक इनटू द ग्रीन सी. उसके जो पैर थे वो ग्रीन हरे से आसमान में डूब गए थे. हिज बैली, उसकी बैली जो थी वो टच हो रही थी वहां से, एंड ही वाज फ्लोटिंग ऑन इट, और ये मतलब वहां पर फ्लोट कर रहा था. अराउंड हिम वाज हिज फैमिली क्राइंग एंड प्रेजिंग हिम, एंड बोले ही वाज फ्लोटिंग ऑन इट, उस पर तैरने लग गया. अब अपनी फैमिली के होते हुए जो रोना है, एंड प्रेजिंग हिम. सो अपनी फैमिली के होते हुए भी वो मतलब बहुत ज्यादा रो रहा था और प्रेजिंग फील कर रहा था. दे वर ऑफरिंग हिम स्क्रैप्स टू डॉग फिश ही हैड मेड हज फर्स्ट फ्लाइट.
क्योंकि अगर वो उसको किसी चीज के लिए डांटते नहीं या उसको कुछ बोलते नहीं, उसको कोई धमकी नहीं देते, तो वो अपनी फर्स्ट फ्लाइट को कभी भी नहीं भर पाता। So here we do have some questions. So I hope you will already learn, you will already understand what the author exact wants to say. Okay. So here we do have some questions like our first question, why was the young seagull afraid to fly? क्यों डर रहा था वो? And do you think all young birds are afraid to make their fight? आपको लगता है कि जो छोटे छोटे बर्ड्स होते हैं वो सच में एक डर सा फील करते हैं? और सम बर्ड्स मोर timid than others, और कुछ जो होते हैं वो दूसरों से बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं. So do you think a human baby also finds it a challenge to take its first step? क्या आपको लगता है कि हमारा भी कोई टीचर ऐसा है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता हो या फेस करता हो? यस. बेटा जब एक बहुत इनिशियल स्टेज पे एक बच्चे का जन्म होता है ना, तो उसको भी चलना नहीं आता. उसको भी चलने की प्रैक्टिस उसके पेरेंट्स ही देते हैं. यस और नो? यस. So here the same situation is to be there with the seagull. वो भी एक यंग चाइल्ड है जो डिमोटिवेट है बहुत ज्यादा, क्योंकि उसने पहले कभी पार्टिसिपेट नहीं किया है. मीन्स टू से कि हमें लगता है कि हम किसी में अगर अपना पार्टिसिपेशन नहीं दे रहे हैं ना, तो हमारे लिए वो एक चैलेंज है, और उस चैलेंज को फेस करना हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है. सो व्हाट डू यू थिंक, यंग सीगल अफ्रेड टू फ्लाई? या आई विल गिव यू 1 minute, you just please thought about it, think about it, and do fastly the answer. Start reading the question first. Why was the young seagull afraid to fly? वो क्यों डर रहा था? The young seagull was afraid to fly because it was its first flight. वो वहां पर उड़ने से इसलिए डर रहा था क्योंकि ये उसकी पहली उड़ान थी. And it is well known fact that doing something for the first time is challenging. और ऐसा तो कहा ही गया है कि समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, कि अगर हम कोई भी चीज को फर्स्ट टाइम करते हैं तो वो हमारे लिए चैलेंजिंग होती है. सो देयरफॉर ऑल यंग बर्ड्स मस्ट बी अफ्रेड टू मेक देयर फर्स्ट फ्लाइट्स. इसलिए हर एक बर्ड के साथ, यंग बर्ड के साथ ऐसा होता है यूजुअली कि वो अपनी फर्स्ट फ्लाइट को टेक ऑफ करने के लिए बहुत ज्यादा डरा हुआ था. सिमिलरली ह्यूमन बेबी, ये सेम सिचुएशन एक ह्यूमन बेबी के साथ भी होती है. दैट वुड ऑल्सो फाइंड इट अ चैलेंज टू टेक इट्स स्टेप्स. कि जैसे एक छोटे से बच्चे के साथ होता है कि उसके लिए सबसे पहले चलना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, और उसका फर्स्ट स्टेप होता है जिसको वो एकदम से कंप्लीट नहीं कर पाता. सो रीड द आंसर्स फास्टली.
Okay, so I hope you will already read this. Yes, so the second question, the sight of the food maddened him. अब जो दृश्य था ना खाना देखने का, उसने उसको पागल कर दिया था. What does this suggest? उस बात से उसको क्या suggest, क्या सलाह मिल रही थी? And what compelled the young seagull to finally fly? अब finally उसको उड़ने के लिए compel किसने किया? So the young seagull was very hungry. वो बहुत भूखा था. It was his hunger that ultimately compelled it to fly. अब वो बहुत भूखा था बिकॉज उसके पेरेंट्स ने उसको थ्रेटेंड किया था कि until he was not trying at least to fly, nobody will give him any of the food. So that's why it was the hunger totally that ultimately जो उसको compel कर रहा था उड़ने के लिए. Its hunger only intensified when it saw its mother tearing at a piece of fish uh, that lay at her feet. अब जो यंग सीगल है उसकी जो भूख थी ना वो इतनी ज्यादा थी कि जैसे ही उसने अपनी मम्मा को देखा कि वो अपने पैरों से फिश को टीयर कर रही है, सो इट क्राइड टू हर, वो उस पर चिल्लाया, बेगिंग हर टू गेट सम फूड, और मांगने लग गया उनसे कुछ खाने के लिए. When its mother came towards it with food in her beak, it screamed with joy and anticipation. तो जब वो उसके पास गया या सीगल के पास, तो उसके चोंच में एक फूड का पीस था और वो मतलब चिल्लाया जोर से खुशी से. However, she stopped midway. अब वो बिल्कुल बीच में ही रुक गई उसकी मदर. It wondered why she did not come nearer. अब यंग सीगल वो बहुत हैरान हो गया कि ऐसा क्यों हो रहा है कि मम्मा मेरे पास क्यों नहीं आ रही. Not being able to resist or control its hunger any longer, बहुत लंबे टाइम तक वो अपनी भूख पर कंट्रोल नहीं कर पाया. It dived at the food at its mother's beak. अब वो एकदम से कूद गया मदर की चोंच के पर. At that moment his hunger overpowered his fear of the great expense of sea breath. और उसी मोमेंट को उसकी जो भूख थी ना वो इतनी ज्यादा ओवर पावर्ड हो गई कि उसके मन में जो है ना वो एक डर सा बैठ गया बहुत ज्यादा. तो फाइनली दिस फ्लेग वाज फॉलोड बाय नेचुरल रिएक्शन टू इट्स बॉडी, और तो नेचुरली ही उसकी बॉडी में एक रिएक्शन आया कि ही फेल्ट दैट नाउ his wings, his feathers were spreading outwards. उसको लगा कि उसको अपने पंखों में एक फैलाव सा महसूस हुआ. So that was the only point that his willingness और his बोलते हैं ना ultimately only one thing is compelled it to fly, only its hunger. They were beckoning to him, calling shrilly. वो उसको बार बार मतलब परेशान करते थे या उसको श्रिली वो तीखी आवाजों में बुलाते थे. तो why did the seagull's father and mother threaten him to cajole him to fly? वो क्यों उसको डराते थे? बिकॉज क्योंकि हमारे पेरेंट्स ऐसे ही होते हैं. अगर उन्हें लगता है कि हमारा बच्चा इस चीज में कहीं भी कुछ गलत है, कुछ गलत कर रहा है, तो वो इस बात को समझने की पूरी कोशिश करते हैं कि बच्चे को समझाया जाए कि इस तरह से नहीं होता. ओके, so they at least they need to improve their self. So the young seagull was afraid to fly. वो बहुत डरता था. Even when it saw its brothers and sisters flying, his parents helping them and teaching them. वो देखता था कि उसके भाई बहन उड़ रहे हैं और उसके मम्मी पापा उसको उनको हेल्प कर रहे हैं और उसको कुछ सिखा रहे हैं. It could not gather through courage to make that first flight. He got only yes, he could not gather enough courage to make that first flight. वो इकट्ठा नहीं कर पा रहा था उतने साहस को अपनी फर्स्ट फ्लाइट के लिए. So that is why its father and mother were calling it to shrilly and scolding it. उसको हमेशा तीखी आवाजों से बुलाते थे और उसको डांटते थे. Because they threatened to let it starve on its ledge if he did not fly. क्योंकि उन्होंने उसको एक धमकी दी थी कि वो उसको उसी लेज पर छोड़ के चले जाएंगे और उसको कभी भी खाना नहीं मिलेगा. They did so
वो ऐसा इसलिए नहीं करना चाहते थे क्योंकि उनके मन में था कि ये मर जाए या उसको कुछ नुकसान हो या उसको कुछ फीलिंग्स हर्ट हो। बट द पॉइंट इज दैट दे डिड सो दे वांटेड इट टू लीव इट्स फियर बिहाइंड एंड लर्न टू फ्लाई। सिर्फ वो देखना चाहते थे, दे वांटेड इट टू लीव। ओके, so read it fastly. Yes. Next, have you ever had a similar experience? क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है? So this question requires you to use your own perspective as well as the analytical skill, because this is the question that is based on value. So you need to give the answer. You have to attempt the answer by your own. Okay. In the case of a bird flying, it seems a natural act and a foregone conclusion that it should succeed. अब फ्लाइंग बर्ड के उड़ने के जो केस था, ऐसा माना जा रहा था कि वो एक नेचुरल एक्ट था एंड अ फोरगोन कंक्लूजन दैट इट शुड सक्सीड। और ये एक कभी ना भूलने वाला एक कंक्लूजन था कि उसे सक्सेस होना चाहिए, पानी चाहिए। सो इन द एग्जाम्पल यू हैव गिवन इन आंसर टू द प्रीवियस क्वेश्चन, वॉज योर सक्सेस गारंटेड? कि जैसे आपने कुछ क्वेश्चंस को प्रिपेयर कराया है, तो आपको लगता है कि आपकी जो सफलता है वो बिल्कुल श्योर है कि जो चीज़ आपके पेरेंट्स ने आपको मोटिवेट करने के लिए, आपको डाँटने के लिए कही, ताकि आप कुछ सीखो। अब सपोज़ आपके सामने वो सिचुएशन है, आपने वो चीज़ सीख ली, तो क्या आप अपनी लाइफ में सक्सेस ही तो पाओगे ना? सो इन द एग्जाम्पल व्हाट हैव यू गिवन, कि आपने ऐसी कौन सी चीज़ बताई है कि आपके पेरेंट्स ने आपको फोर्स किया उस काम को करने के लिए और आपने हमेशा कह के और डिनाई किया दैट आई डोंट हैव, आई डिडंट हैव। Okay, so what is the answer? That is also the same value based question. So your perspective is also required. So I hope you will trying to do the answer. Yes. So till here, I think we have completed. Okay. So thank you. Have a nice day.